दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। चलिए पहले हम धारा को समझ लेते हैं। धारा का अर्थ होता है कि बहना या फिर प्रवाह होना, जैसे कि जल धारा, यानी कि जल का बहना या फिर प्रवाह होना को ही हम क्या बोलेंगे, जल धारा बोलेंगे। वैसे ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दोस्तों चलिए कैसे किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में पानी से भरा हुआ है और इस पानी की टंकी से एक पाइप के थ्रू नल लगा हुआ है। जैसे ही हम नल को ओपन करते हैं हमारा पानी यहाँ से गिरने लगता है, क्योंकि ये जो नल का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल में है, और जो हमारे पानी की टंकी है वो क्या है, हायर पोटेंशियल में है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाता है हमारा पानी का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। और जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो जब हमको इसमें इस टंकी में फिर से पानी भरने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, किसी पंप के माध्यम से ही उस पानी में फिर से क्या करते हैं, एक प्रेशर डेवलप करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इस टंकी में फिर से पानी भरने लगता है। यानी कि पानी का इस पाइप में पानी का प्रवाह तभी हो रहा है जब उसमें एक फोर्स लग रहा है, चाहे या तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो, चाहे एक अलग से फोर्स लगाया जा रहा है इस पंप के द्वारा, तब कहीं जाके इस पाइप में हमारा क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। ठीक वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी वैसे ही होता है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं हमारे वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आगे की ओर गति करना चालू कर देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब से होकर गुजरते हैं तो हमारा बल्ब जो है जलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं। जब उसमें बल लगाया जाता है, फिर जब उसमें फोर्स लगता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कैसे बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो अणु होते हैं वो कैसे बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या फिर जिसको एटम बोलते हैं। और एटम में क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में या फिर नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी वायर को जैसे ही हम किसी बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, रिपल करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये रिपल करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे मूव करना चालू हो जाते हैं। यानी कि इसमें जब फोर्स लगता है, क्योंकि ये जो बैटरी का नेगेटिव सिरा है वो भी क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जैसे ही उसमें रिपल्सन होता है तो उसमें फोर्स लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना चालू हो जाते हैं। कैसे करते हैं, एटम टू एटम हमारे मूव करना चालू हो जाते हैं। जैसे इस एटम से इस एटम में जंप किए, ये इस एटम में जंप करता है, ये इस एटम में जंप करता है, ये यहाँ जंप करता है, ये यहाँ जंप करता है। और जो हमारा लास्ट में क्या है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जो ऑपोजिट पोलैरिटी के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षण होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होना चालू हो जाते हैं। देखिए इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल से हमारे क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे रिपल होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही रिपल होता है तो हमारा ये यहाँ से रिपल होना चालू हो जाता है, और इस टर्मिनल से क्या हो जाते हैं, हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चालू हो जाता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना चालू हो जाता है, और हमारा इसमें जो है करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, या फिर इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज नोन एज करंट। दोस्तों अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए करंट, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। या अगर हिंदी में
बोले तो इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, या इसे ए से दर्शाया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।